राजनीति के वो किस्से जिनका मैं या तो गवाह रहा हूँ या जिनके बारे में मुझे पुख्ता जानकारी है। आज मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र का इस्तीफा कैसे हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र बनाए गए। इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी। श्रीपति मिश्र ने, ये लगभग हर राजनीतिक व्यक्ति या जो खासकर बड़ा हो जाता है, मंत्री हो जाए या मुख्यमंत्री हो जाए, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ करता ही है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। परिवार के लोगों की हवस ज़मीन की होती है और अगर किसी गरीब की ज़मीन हो तो फिर तो वो उनकी अपनी हो ही जाती है। श्रीपति मिश्र सुल्तानपुर के थे। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जहाँ से वो विधायक होके आते थे। उन्होंने, हरिजन था उनके गांव में। मैं हरिजन शब्द मैं उस समय के संदर्भ में इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज हरिजन शब्द कहना कानूनन अपराध है। आज हम दलित कहते हैं, पर उस समय हरिजन ही इस्तेमाल होता था। श्रीपति मिश्र ने एक हरिजन की ज़मीन जिसका नाम जोखई था वो कब्जा कर ली थी। कितनी ज़मीन थी? 18 बिस्वे। अब बिस्वे कितने मीटर का होता है ये मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन आप ये मान लें कि बहुत थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा जो उस समय हरिजनों को घर वगैरह बनाने के लिए सरकार की तरफ से मिलता था। ग्राम सभा की ज़मीन होती थी, सरकार उसे आवंटित करती थी। श्रीपति मिश्र ने या उनके घर वालों ने, लेकिन श्रीपति मिश्र जी की जानकारी में वो ज़मीन का टुकड़ा उन्होंने कब्जा कर लिया और अपना मान लिया। मेरे पास ये खबर आई। मैं लखनऊ में रविवार का संवाददाता था, तो मैं समझ नहीं पाया इसके लिए क्या करना चाहिए, पर मुझे लगा कि रिपोर्ट करना चाहिए। अब कैसे रिपोर्ट करें? सुल्तानपुर ऐसा इलाका था जहाँ पर बिना भय के जाया तो जा सकता था, लेकिन सारे तथ्य मिल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तब मैंने वहाँ के कांग्रेस विधायक, 2 कांग्रेस विधायक सुल्तानपुर के ही थे, श्रीपति जी के पड़ोसी थे, एक मोईद अहमद और दूसरे राम सिंह। मैंने दोनों से संपर्क किया और दोनों से मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में थोड़े तथ्य चाहिए। उन लोगों ने कहा कि आप हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ तथ्य मांग रहे हैं, हम कैसे दे सकते हैं। मैंने कहा मुझे लोगों से मिलवा दीजिए। दोनों ने बड़ी मदद की और मैंने मेहनत करके जो तथ्य जुटाए, कागज़ जिसमें जोखई को ज़मीन दी गई थी, उसके कब्ज़े का प्रमाण पत्र आदि आदि मैंने जुटाए और फिर मैं सुल्तानपुर गया और उस ज़मीन का मैंने फ़ोटो खींचा, जो ज़मीन जोखई को सरकार ने दी थी और जिसके ऊपर अब मुख्यमंत्री के परिवार वालों ने कब्जा कर लिया था। मैंने उस रिपोर्ट को लिखा। रविवार में वो कवर स्टोरी के रूप में छपी और छपी तो थोड़ा सा हंगामा हुआ, लेकिन हंगामा होके शांत हो गया। मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट थी, किसी ने उसकी फॉलोअप स्टोरी नहीं की। मैंने संपादक से कहा एक फॉलोअप स्टोरी होनी चाहिए। उनका कि ठीक है। मैं दोबारा गया, इस बार मैं जोखई से मिला और उससे मैंने बात की कि कैसे कैसे उसकी ज़मीन हड़प ली गई और किसने हड़पी वो भी उसने नाम लिया। हमने उसकी स्टोरी भी रविवार में छापी। इस स्टोरी ने इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी उनके कान खड़े कर दिए। मैं इंदिरा जी की तारीफ में एक बात कहूँगा कि वो जैसे स्वभाव की थी, वो थोड़ा सख्त स्वभाव था। उन्होंने उसी सख्ती के तहत आपातकाल लगाया था, नेताओं को जेल में डाला था। उसी सख्ती के तहत दिनेश सिंह और सिद्धार्थ शंकर राय के विपरीत जाके उन्होंने आपातकाल समाप्त किया था, चुनाव कराया था, 77 का मशहूर चुनाव। मोरारजी भाई की सरकार बनी थी, वो सरकार सन 80 में उन्होंने गिरा दी और फिर चुनाव हुए, वो फिर प्रधानमंत्री बनी। ये उसके बाद के किस्से हैं। इंदिरा जी कभी भी गरीबों के सवाल के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करती थी। उन्होंने उस रिपोर्ट की खुद जांच कराई।
दिल्ली से टीम आई, उसने जांच की, किसी को पता नहीं चला। जांच करके वो अपनी रिपोर्ट ले गए, उन्होंने इंदिरा जी को रिपोर्ट दी। इंदिरा जी ने उस रिपोर्ट के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई की कि उन्होंने श्रीपति मिश्र की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। उन्होंने श्रीपति जी को संदेश भिजवाया कि उन्हें अब हमारे बीच में नहीं है कपूर साहब। उन्होंने उनको संदेश दिया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। उन्होंने इस्तीफा लेकर उत्तर प्रदेश में एक मिसाल कायम की। हमने फिर इसकी स्टोरी की और स्टोरी करके हमने लोगों के सामने जानकारी दी कि श्रीपति मिश्र का इस्तीफा कैसे हुआ और कैसे एक छोटी सी जमीन मुख्यमंत्री के इस्तीफे का कारण बन गई। आप इस किस्से से एक अंदाजा और लगा सकते हैं कि वो दौर ऐसा दौर था जब सच्चाई से की गई रिपोर्ट का असर कितना ज्यादा होता था कि एक प्रधानमंत्री उस रिपोर्ट को पढ़कर जांच कराता था और मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेता था। अब मैं आज के दौर की बात नहीं करता कि जब हमारी साख यानी पत्रकारों की साखी समाप्त हो गई और हम कुछ भी करें मान लिया जाता है कि इसने किसी के कहने से, किसी के दबाव में, किसी भी तरीके से इसने ये रिपोर्ट की होगी। आज हमारे लिखने का कोई असर नहीं होता। ये जो गिरावट आई है पत्रकारिता में या पत्रकारों की साख में, इसके लिए सिवाय आंख से आंसू बहाने की और कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज का दौर सुधरने वाला दौर नहीं है, आज का दौर बिगड़ने वाला दौर है। पर मैं उस दौर की कहानी बता रहा हूँ जब मैं नया नया पत्रकारिता में आया था। 2-3 साल हुए थे, लेकिन चूंकि ईमानदारी से लिखी रिपोर्ट थी, उसने देश की प्रधानमंत्री को अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन लेने के लिए विवश तो नहीं किया, लेकिन प्रेरित किया। और इंदिरा जी की मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने श्रीपति मिश्र का इस्तीफा लिया और कांग्रेस का गरीबों के, दलितों के, हरिजनों के प्रति, वीकर सेक्शन के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। आज के कांग्रेस नेता उनकी उस प्रतिबद्धता से कितनी सीख लेंगे मुझे नहीं मालूम, पर यह किस्सा राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा है।